प्यारे नबी का इरशाद है कि हक़ ताला शाना क़यामत के दिन मेरी उम्मत में से एक शख्स को मुंतखब फरमाकर तमाम दुनिया के सामने बुलाएंगे और उसके सामने 99 दफ्तर अमाल के खोलेंगे हैं। दफ्तर इतना बड़ा होगा कि मुंतहाई नज़र तक यानी जहाँ तक निगाह जा सके वहाँ तक पहला हुआ होगा। इसके बाद इसे सवाल किया जाएगा कि उन अमाल नामों में से तो किसी चीज़ का इनकार करता है। क्या मेरे इन फरिश्तों ने जो अमाल लिखने पर मुतमईन थे तुझ पर कुछ जुल्म किया है? क्या कोई गुनाह बगैर किए हुए लिख लिया हो या करने से ज़्यादा लिख लिया हो? वो अर्ज़ करेगा नहीं ना। इनकार की गुंजाइश है ना। फरिश्तों ने जुल्म किया। फिर शाद होगा कि तेरे पास उन बद अमालों का कोई उज़्र है? वो अर्ज़ करेगा कोई उज़्र भी नहीं। इरशाद होगा अच्छा तेरी एक नेकी हमारे पास है, अज तुझ पर कोई जुल्म नहीं है। फिर एक का उज़्र का पुर्जा निकाला जाएगा जिसने ये लिखा होगा। इरशाद होगा कि जा इसको तलवा ले। वो अर्ज़ करेगा कि इतने दफ्तरों के मुकाबले में पुर्जा किया काम देगा। इरशाद होगा अज तुझ पर जुल्म नहीं होगा। फिर उन सब दफ्तरों को एक पल्ले में रख दिया जाएगा और दूसरी जानिब वो पुर्जा होगा। 2 दफ्तरों वाला पल्ला उड़ने लगेगा इस पुर्जे के वज़न के मुकाबले में। पस बात यह है कि अल्लाह के नाम से कोई चीज़ वज़नी नहीं। ये इखलास ही की बरकत है कि एक मर्तबा कलिमा तय्यबा इखलास के साथ बड़ा हुआ उन सब दफ्तरों पर गालिब उगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आदमी किसी मुसलमान को भी हकीर न समझे और अपने को इस अफजल न समझे। क्या मालूम कि इसका कौन सा अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाए जो इसकी नजात के लिए काफ़ी हो जाए, और अपना हाल मालूम नहीं कि कोई अमल काबिल कबूल होगा या नहीं। हदीस शरीफ में हिस्सा आता है कि बनी इसराइल में 2 आदमी थे, एक आबिद दूसरा गुनहगार। वो आबिद इस गुनहगार को हमेशा टोका करता था। वो कह देता था कि मुझे मेरे खुदा पर छोड़ एक दिन। इस आबिद ने गुस्से में अलिफ कर कह दिया कि खुदा की किस्म तेरी मग़फ़िरत का भी नहीं होगी। हक़ ताला शान ने आलम अरवा में दोनों को जमा फरमाया और गुनहगार को इसके लिए वो रहमत का उम्मीदवार था मुआफ़ फरमाया, और आबिद को इस कसम खाने की पाश में अजाब का हुक्म फरमा दिया। और इसमें क्या शक है कि यह किस्म निहायत सख्त ही खुद हक़ ताला शाना हो तो इरशाद फरमाएंगे हक़ ताला शाना कुफ्र और शिर्क की मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे। इसके अलावा हर गुनाह की जिसके लिए चाहेंगे मग़फ़िरत फरमा देंगे। तो किसी को क्या हक़ है ये कहने का कि फ़लाँ की मग़फ़िरत नहीं हो सकती, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मासी पर गुनाहों पर नाजायज़ बातों पर करफ्त ना की जाए, टोका ना जाए। क़ुरान और हदीस के सैकड़ों जगह इसका हुक्म है, ना टोकने पर वईद है। अहादीस में बाकसरत आलिफ है कि जो लोग किसी गुनाह को करते देखें और उसके रोकने पर कादिर हों और ना रोकें तो वो खुद उसकी सज़ा में मुब्तला होंगे, अज़ाब में शरीक होंगे। प्यारे नबी का इरशाद है कि जो शख्स किसी बिदअत ही की तज़ीम करता है वो इस्लाम के मुंतहतुम करने पर इनायत करता है। बहुत से अहादीस में आलिफ है कि आखिर ज़माना में दज्जाल, मक्का और कज़्ज़ाब पैदा होंगे जो ऐसे अहादीस तुमको सुना देंगे जो तुमने ना सुनी होंगी। ऐसी ना हो कि वो तुमको गुमराह करे और फितना हमें डाल दे।